नाम ब्रदर ने जैसा कहा संजय है और मेरा पूरा नाम है संजय चौधरी। हालेलुया। तो कभी कभी लोग सोचते हैं मुझे देखकर दाढ़ी बढ़ा हुआ है इसीलिए केरल से आया है या कोई बिहारी है, लेकिन मैं कहीं से नहीं बल्कि मैं सुंदरगढ़ से ही हूँ। और सुंदरगढ़ से बस स्टैंड से मेरा घर 15 किलोमीटर है उज्जैलपुर के पास, जहाँ पे कोई भी क्रिश्चियन लोग नहीं है। हालेलुया। और हम लोग का जो इलाका है पूरा हिंदू लोग ज़्यादा हैं और कुछ दूसरे धर्म के लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू लोग रहते हैं। और मैं वैसी जगह से ही प्रभु के पास आया। और मैं कैसा प्रभु को आया, कल जैसा वो भाई एक भाई बता रहे थे, अब कैसा उराम खड़िया में मिक्स हो गए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 32 वचन संख्या 26 में 27 में कहता है, मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूं। क्या कहता है प्रभु का वचन? मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूं। ये कोई क्रिश्चियन लोग का नहीं है, कोई अन्य धर्म का नहीं है, बल्कि प्रभु सबों का है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बहुत सुंदर वचन है, दूसरा इतिहास का ग्रंथ अध्याय 16 वचन संख्या 9 में लिखा है। दूसरा इतिहास का ग्रंथ 16:9 में लिखा है, प्रभु समस्त पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाता है जिससे वह उन लोगों की सहायता करे जो सारे हृदय से उस पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। प्रभु समस्त पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाता है, वह उन लोगों की सहायता करता है जो उस पर पूरे हृदय से भरोसा करते हैं। हालेलुया। तो मैं प्रभु को पहले नहीं जानता था, 2009 से पहले मैं प्रभु को नहीं जानता था। 2009 के बाद मैंने प्रभु को जाना। कैसा जाना? ब्रदर किशोर जो हैं ये मेरा टीचर थे। जैसा उन्होंने कहा अपने बारे में कि उनको जॉब मिला, उसके बाद आंख अंधे होने के बाद वो वापस राउरकेला आए। उसके बाद जब हम कॉलेज पढ़ाई कर रहे थे राउरकेला में, होटल मैनेजमेंट डिग्री कर रहे थे, उस समय लास्ट ईयर में ब्रदर हमारे लिए पढ़ाने के लिए आए थे। और उस समय उनका आँख थोड़ा थोड़ा दिखता था, वो नहीं बताया उसके बारे में। तो उस समय आते थे तो बहुत अच्छे अच्छे बातों को बोलते थे, इसलिए हमको बहुत पसंद लगता था। हालेलुया। कभी प्रभु के बारे में नहीं बताया, लेकिन प्रभु के शिक्षा के अनुसार कुछ कुछ ऐसे बातों को बताते थे। और जब मैं 2009 के बाद ट्रेनिंग होटल मैनेजमेंट डिग्री ख़त्म किया, उसके बाद मैं सीधे बेंगलोर चला गया, बेंगलोर में नौकरी ढूंढने के लिए। और जब नौकरी नहीं मिल रहा था तो मुझे याद आया कि एक ब्रदर है जो कि अमेरिका में भी काम किया है और उसका दिल्ली में भी काम किया है। तो मैं उन्हें फ़ोन करता हूँ और ब्रदर को मैंने फ़ोन किया, किशोर ब्रदर को, और मैंने कहा मुझे जॉब चाहिए ऐसा ऐसा। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। उसके बाद उन्होंने कुछ समय बात किए, उसके बाद बात करने के बाद तुरंत उन लोग मुझे 10 मिनट के बाद कॉल बैक किया, तो हम सोचे नौकरी लग गया। हालेलुया। तो जब उन लोग बात किया, तुरंत फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा मेरे जीवन के बारे में कुछ चीज़ों को बताया जो कि मैं भी उनको कभी बताया नहीं था या वो भी मेरे बारे में कभी नहीं जानते थे। तो जब उन्होंने मेरे बारे में बताया तो मेरा मन में मेरा दिमाग खराब हो गया। हालेलुया। मैंने सोचा कैसे इनको पता चला, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, यीशु हमें सब कुछ बताता है। हम लोग देखते हैं यूहन्ना का सुसमाचार में, वह सहायक पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें सब कुछ को समझा देगा। चाहे जो व्यक्ति को हम नहीं जानते हैं उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। ये कौन करता है? पवित्र आत्मा का काम है। तो धीरे धीरे उन्होंने ऐसा बताया। उसके बाद उन्होंने मुझे सबसे पहला वचन दिया, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 वचन संख्या 7 में। उसमें लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। उसके बाद उन्होंने मुझे जैसा कहा, मैं उस समय छत का ऊपर में गया, प्रार्थना किया प्रभु से और मैंने माफ़ी मांगा अपने पापों के बारे में। और जैसे उन्होंने कहा मैं उस समय किया, तो मुझे एक अनोखी अनुभव मिला। जैसा लग रहा था कि कुछ ऐसा बहुत ही शांति का अनुभव हुआ। और उसके बाद दूसरा दिन में शिवाजी मार्केट में एक चर्च है बहुत बड़ा बेंगलोर में, वहाँ पर गया और मैंने पहली बार चर्च को घुसा। और दिसंबर 23 को मैंने चर्च में गया और उस समय जब वहाँ पे मैं बैठा था तो मेरे आँखों से ऑटोमेटिकली आंसू निकलने लगा। हमको भी समझ में नहीं आ रहा था और इस प्रकार का बहुत अच्छा लगने लगा।
उस दिन से मैं नौकरी ढूंढना बंद कर दिया और प्रभु को खोजना शुरू कर दिया। जोर से ताली बजाएंगे, हालेलुया। उसके बाद मैं सीधे जॉब कुछ नहीं ढूंढा, उसके बाद सीधे ब्रदर लोगों के पास आया और मैंने इस ऐसे ही मैं 2011 से 17 तक 2017 तक मैंने पूरा समय मैं ब्रदर के साथ था और उनके साथ इधर उधर भी जाता था। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे मैंने प्रभु यीशु को जाना। लेकिन जब मैंने पहली बार रिट्रीट सेंटर में गया ताबोर में, ब्रदर ने मुझे भेजा, ताबोर भेजे थे, वहां पे मैं 3 दिन आप लोग जैसे बैठे ऐसे बैठा था और उस समय मुझे बहुत कुछ अनुभव मिला। मुझे इतना कहा गया था कि वहां पे जैसा कहा जाता है वैसे ही करना। अगर नाचने के लिए बोलते हैं तो धूम धूम नाचना, अगर स्तुति करने बोलते हैं तो जोर जोर से स्तुति करना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे को हे पिता हमारे केवल एक प्रार्थना और प्रणाम मरिया, ये दोनों प्रार्थना को मैंने याद करके गया था। हालेलुया। और बाकी कुछ भी नहीं आता था। पहला रिट्रीट में भाग लिया, बहुत अच्छा बातें बता रहे हैं, मैं समाज ये समाज हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पे मैं पूरे हृदय से सच्चाई से प्रभु के सामने में बैठा हुआ था। अंत दिन में जब जैसा कि ये समय है अभी आएगा, आराधना के समय में जब हम जोर जोर से स्तुति कर रहे थे, उस समय मुझे पवित्र आत्मा का अनोखी भाषा का वरदान मिला और मेरा जिह्वा भी पलटने लगा। हम डर गए कि क्या हो रहा है, क्योंकि पता नहीं था। हालेलुया। उसके बाद हमने पूछे तो ये कहते हैं कि ये पवित्र आत्मा का अनोखी भाषा का वरदान है। और इस प्रकार का मुझे बहुत सारा वरदान मिला। उसके बाद हम लोग रिट्रीट खत्म करने के बाद जब स्टेशन की ओर जा रहे थे तो मैंने बहुत सुंदर खुशबू का अनुभव कर रहा था। कभी कभी वो खुशबू आता था फिर चला जाता था। इस प्रकार का मैं रेलवे स्टेशन में अनुभव किया, बस में अनुभव किया। और ये खुशबू था जैसा कि जस्मिन का एक स्मेल होता है, बहुत सुंदर खुशबू, गुलाब का कोई नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ऐसा खुशबू आ रहा था। और मैंने ब्रदर से ये चीज को पूछा तो उन्होंने कहा जब माता मरियम हमारे पास पास रहती है तो इस प्रकार का बहुत सारा अच्छे सुगंध को हम लोग अनुभव करेंगे। जब पवित्र आत्मा हमारे पास रहेगा तो हमें एक अच्छी महसूस होगा। इस प्रकार का अनेक अनुभव है। हालेलुया। मैं जब घर में भी प्रार्थना कर रहा था इसको अनुभव किया था। मेरा भाभी के मैं जब घर में आया पहली बार, मैं बाइबल के बारे में उन लोगों को कुछ पता नहीं, फिर भी मैं बता रहा था मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। उस जगह पे भी मैं हम लोग सबको एक खुशबू को अनुभव किए। तो ऐसा बहुत सारा चमत्कार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद मैंने प्रभु के पास वचनों को पढ़ना शुरू किया। जब वचन को पढ़ा तो बहुत सारा शिक्षा ऐसा है जो हम लोग को कभी बताया नहीं गया था। हालेलुया। हम लोग केवल जानते थे कि भगवान एक ऐसा चीज है जिसको हमेशा डरना चाहिए। क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। और कुछ अगर गड़बड़ कर देंगे तो भगवान हमें दंड देगा। ये हमारा बचपन से शिक्षा थी। लेकिन वचन में जब बाइबल का वचन पढ़ते गया तो वहां पे प्रभु का वचन क्या कहता है? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 12 में एक वचन है। ये वचन ने मुझे बहुत स्पर्श किया। ये वचन है, जितनों ने उससे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबों को उसने ईश्वर का संतति बनने का अधिकार दिया है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। जितनों ने उसे अपनाया, कोई धर्म कोई जाति प्रभु नहीं देखता है। आज अगर आप यहाँ पे कोई हिंदू वाला लोग बैठे हैं, ऐसा नहीं सोचना कि ये क्रिश्चियनों के लिए प्रोग्राम हो रहा है। जितनों ने उससे अपनाया और जो उसका नाम में विश्वास करते हैं वो किसका संतान है? प्रभु का संतान है। एक छोटा सा बच्चा अपने पापा से जैसा मांगता है, ईश्वर हमें उतना स्थान देता है। वचन में ये कहता है कि आप लोग मेरे दोस्त हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बहुत सुंदर गाना है, मेरे लिए एक दोस्त है जो स्वर्ग से आया है। हालेलुया। तो ऐसा एक एक वचन को पढ़ते गया तो मेरा दिमाग खुलते गया। जब तक हम लोग वचन को नहीं पढ़ेंगे और प्रभु का वचन को चाहे समझें या ना समझें, लेकिन उसको पढ़ना है। जब से वचन को पढ़ते गया अनेक प्रकार की शिक्षा मुझे मिलते गया और मैंने प्रभु के साथ और भी जुड़ते गया। जैसे ही मैंने प्रभु के साथ जुड़ना आरंभ किया, शुरू में तो उतना कुछ नहीं हुआ,
लेकिन बाद बाद में विरोध होने लगा। बाद बाद में बहुत विरोध होने लगा। कहने लगे ये आदिवासी बन गया, क्योंकि नौकरी के लिए। जिन लोग मेरे दोस्त लोग थे उन लोग सबको छोड़ने लगे, क्योंकि हम लोग का इधर का नागपुर छोटा नागपुर एरिया, जैसा कि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये एरिया में केवल हम लोग ज्यादातर आदिवासी लोग प्रभु को अपनाया है। इसीलिए लोगों का सोच है कि ये केवल फॉरेन भगवान है, आदिवासी का भगवान है। लेकिन मैंने जब बॉम्बे गया, पोटा गया, केरल गया, वहां पे मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा, जिन लोग ब्राह्मण लोग हैं, जिन लोग अनेक बड़े बड़े लोग हैं, जिन लोग करोड़पति हैं, जिन लोग जात में उच्च स्थान में हैं, ऐसे लोग भी क्रिश्चियन हैं। हालेलुया। तो ये मेरे मन को खोल दिया कि ये सब भ्रम है। उसके बाद मेरे घर वाले भी विरोध करने लगे, तुम जो भी करो मत करो नौकरी, लेकिन घर वापस आ जाओ और तुम यहाँ पे रहो, और ऐसा नहीं करना है। लेकिन मैंने एक बार जब प्रभु को पा लिया और छोड़ने के लिए मन नहीं किया, क्योंकि हमने बहुत कुछ ऐसा अनुभव किया। मैं जो पाप में था, जो मैं चीज गलत कर रहा था, जब मैं प्रभु के पास आया तो उससे छुटकारा मिला। कभी कभी हम लोग पाप में रहते हैं और नहीं करना चाहते हैं, फिर भी कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी जब हम प्रभु को अनुभव करेंगे और प्रभु के साथ रहेंगे, पवित्र आत्मा मिल जाएगा, आप उस पाप को करने के लिए चाहने से भी नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा का काम। हालेलुया, हालेलुया। और मैं धीरे धीरे मेरा अंदर में शांति आने लगा। फिर मुझे एक वचन मिला, जोर से बोलिए हालेलुया। ये वचन लिखा है रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 वचन संख्या 23 में लिखा है, उन्होंने अनुस्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्यों, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों को शरण ली। बहुत सारे लोग, जिन लोग आज ज्ञान में नहीं है, कभी कभी हमारे अंदर में ज्ञान है, जैसा प्रभु ने कहा तुम सुनोगे लेकिन नहीं समझ पाओगे। लेकिन यहाँ पे वचन सीधा कहता है, बहुत सारे लोग जो ईश्वर ने इस संसार को बनाया, सब कुछ को बनाया, उसको आदर भक्ति नहीं देकर उन लोग किसका शरण ली? मनुष्यों का, पशुओं का, और क्या लिखा है वचन में, पक्षियों का और सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली। पहले तो हम लोग सोचते थे कि ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन आज का जमाना ऐसा हो गया है, मनुष्य भी ईश्वर बना रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहीं से कुछ मिला वो हमारे लिए ईश्वर बन गया। लेकिन याद रखना है, संसार को जिसने बनाया वो एकमात्र ईश्वर है, और उसका एक ही पुत्र है जो इस संसार के लिए, हमारे लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। तो ये सारा जब शिक्षा को मैंने वचन में पढ़ा तो बहुत सारे मेरा मन में खुलते गया। जैसा हम लोग कभी कभी इसका पूजा करते हैं, उसका पूजा करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, जब कुछ मांगना है जाएंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, मांगेंगे, भाग जाएंगे, लेकिन हमारा अंतःकरण कभी साफ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है पाप क्या होता है। सबसे पहली बात है, हमारे अंदर में पाप बोध कब आएगा? जब हम अपने पापों के बारे में जानेंगे। लेकिन हम लोग सोचते थे हमारा भगवान ने ऐसा किया तो हम लोग भी करने में क्या दिक्कत है, क्योंकि हमें शिक्षा नहीं मिल रही थी। और बहुत सारे आज लोग ऐसा हैं जो कि ऐसे ही शिक्षा में हैं, जिनको पता नहीं है। इसलिए प्रभु ने कहा, जाकर संसार के कोने कोने में मेरे बारे में बताओ। और जब मैंने प्रभु पर विश्वास करते गया, मेरा घर वाले लोग विरोध करने लगा, विशेष करके मेरा पापा मुझसे बात करना बंद कर दिया। करीब 6 साल तक मेरे से बात नहीं किया। ना मैं बचपन से नहीं पीता हूं, अभी तक भी नहीं पिया हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु की कृपा है कि मेरा परिवार में कोई नहीं पीता है, कोई नहीं पीता है, मेरा भाई भी नहीं, मेरा पापा कोई नहीं। तो जब मैं घर जाता था तो मेरा पापा दूसरा तरफ चला जाता था। हमें भी बहुत तकलीफ होता था, क्योंकि उनका भागना भी एक हिसाब से सही था, क्योंकि अगर एक लड़का बचपन से एक धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म में चला जाएगा, कौन सा माता पिता ऐसा नहीं जिसको दुख नहीं लगेगा? सबको दुख लगेगा। और मैंने जब इसके बारे में सोचा तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन ऐसा है
कि हमें बातें करता है। जब हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे बात करता है। तो एक वचन हमें ऐसे ही, जब मैं ऐसे सोच रहा था प्रभु मैं क्या करूं, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, मैं तेरा सेवा कर रहा हूं, मैं तेरे साथ जुड़ा हूं, लेकिन एक रिश्ता नहीं है, मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक वचन आया, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। अगर कोई आपका दुश्मन है, आपसे बात नहीं करता है, तो हमें उसके साथ झगड़ा नहीं करना है। क्या करना है? सबसे पहला, अगर आप किसी दुश्मन को परिवर्तन करना चाहते हैं और उसके साथ मेल मिलाप करना चाहते हैं, सबसे पहले उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करना है। सबसे पहले उसके लिए प्रार्थना करना। और मैंने भी ऐसे ही किया, मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना किया, विशेष करके अपने पापा के लिए प्रार्थना किया। जब मैंने प्रार्थना किया तो प्रभु ने धीरे धीरे मेरे जीवन को बदलने लगा। और मैं ऐसे ही मिनिस्ट्री में था। 2018 में मैं मुंडा गांव चला गया, जीवनधार आश्रम से मुंडा गांव गया। उस समय फादर रितेश थे, उनके साथ भी बहुत साल हम लोग काम किए। और उस समय में जब मुंडा गांव में था तो उस समय 2018 में नवंबर महीना में हम लोग बरहमपुर प्रोग्राम के लिए जा रहे थे। जब बरहमपुर प्रोग्राम के लिए जा रहे थे तो मेरा एक दोस्त ने, कलुंगा में जो टीचर था, उसने तुरंत फोन किया कि तूने जो पढ़ाई किया है होटल मैनेजमेंट डिग्री, ऐसा गवर्नमेंट स्कूल में एक पोस्ट निकला है, वोकेशनल पोस्ट, जिसमें बड़गांव में बहुत इमरजेंसी में एक फिलअप चाहिए। और उसको पता था कि मैंने होटल मैनेजमेंट डिग्री किया। और उन्होंने मुझे कहा कि कल सुबह भुवनेश्वर में इंटरव्यू है, क्या आप देना चाहते हो? तो मैंने कहा हम तो उधर ही प्रोग्राम जा रहे हैं, तो एक बार घुस जाते हैं, चाहे मैं कभी नहीं सोचा था नौकरी करूंगा बोल के। हालेलुया, हालेलुया। और मैं इस प्रकार का, मैं तो भुवनेश्वर में गया और इंटरव्यू में बैठा। और 2009 में मैंने खत्म किया, 2018 में इंटरव्यू दिया। क्या बोलूंगा मेरे को भी पता नहीं। और मैं सच बता रहा हूं, कुछ भी नहीं बोला। जो भी उन्होंने पूछा एक दो आंसर दिया, बाकी हमको पता नहीं बोल के भागे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं था। और हम चले गए। वापस जब आ रहे थे उन्होंने फोन किया कि आप बड़गांव स्कूल में ज्वाइन कीजिए। हालेलुया। इस प्रकार मेरा 2018 में दिसंबर महीना, नवंबर 28 को मैंने बड़गांव स्कूल में नौकरी में, गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी में ज्वाइन किया, क्योंकि वो इमरजेंसी था इसीलिए। और फिर जब नया पोस्टिंग निकला तो हमें एकमा स्कूल में, उसी के लिए हमें उधर ट्रांसफर कर दिया गया। और अभी मैं एकमा में टीचर हूं। जब मैं नौकरी मिला तो पापा का चेहरा में मुस्कान आया। और जब पापा थोड़ा सा खुश होने लगे, उसके बाद कहने लगे चलो जो भी है कुछ नहीं, तेरा तरह उसका मन परिवर्तन हुआ। हालेलुया, हालेलुया। उससे पहले मेरा भाई लोग मुझे केरल लेने के लिए गए थे, वापस लाने के लिए। जब मैं पोटा में केरल में था, ब्रदर लोग को वहां पे कुछ जमीन मिला था, तो वहां पे हम लोग काम कर रहे थे अरुंती मंगलम में। और उस समय मैं वहां पे था। और मेरा भाई लोग इसी के लिए गए थे। मेरा पापा बोला कि जहां पे भी उसको लेकर आओ वापस, और इसको यहाँ से जाने मत देना। और इस प्रकार मेरा बड़े भाई, मेरा बड़े पापा का बड़े बेटा, 3 लोग मुझे लेने गए थे। तो मैंने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु उन लोग मुझे लेने आ रहे हैं, मैं क्या करूंगा अभी? तो मुझे एक मन में आया कि जब इन लोग आएंगे तो हम जहाँ पे रहते हैं उस जगह को नहीं दिखाएंगे, हम क्या किए, हम रिट्रीट सेंटर को दिखाए। हालेलुया। और बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर, डिवाइन सेंटर बहुत बड़ा है। और वहां पे गए और मैंने कहा मैं यहीं रहता हूँ। और उनके लिए मैंने 7 दिन के बाद टिकट करवाया था जानबूझकर। और उन लोग को मैंने पहला रिट्रीट में उन लोग भाग लिया। दूसरा दिन लोग भागना चाहता था, लेकिन हमें पता है यहाँ पे छोड़ने वाला नहीं है, इसीलिए उन लोग रिट्रीट में बैठा। चौथा दिन में जब आराधना हो रही थी, उस समय रात को आराधना, आंतरिक चंगाई हो रही थी, उस समय मेरा भाई ने यीशु को देखा परम प्रसाद में। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद प्रोग्राम खत्म होने के बाद बताया कि प्रभु ने मुझे कुछ दिखाया। तो मैंने कहा कहाँ देखा? कहा परम प्रसाद, मैं तो आज तक नहीं देखा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसने देखा ये बात को, उसने क्या देखा, मेरा भाई एक बच्चा को पकड़कर, मेरा माँ, मेरा भाई और मेरा भाभी एक छोटे बच्चे को पकड़कर उन लोग वापस डिवाइन सेंटर को आ रहे हैं। ये दर्शन 2013 में मेरा भाई को मिला था। और उसके बाद उन लोग घर आ गया और मुझे लेकर नहीं आया। मेरा पापा ने कहा क्यों नहीं लाया?
उन्होंने कहा जहां अच्छा है बहुत ही सुंदर जगह है। जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब उन लोग घर आया, उस दिन से मेरा भाई आज तक भले ही हिंदू है, प्रभु के पास नहीं, लेकिन घर में सुबह उठते ही प्रभु के सामने बैठकर प्रार्थना करता है। हालेलुया। यीशु का वचन को सुनता है, कभी कभी गीतों को बजाता है। सबसे पहले घर में यीशु का गीत बजता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद 2017 में मेरा भाई का प्रार्थना को प्रभु ने सुना। डॉक्टर लोग कह गए थे, मेरा भाभी को 8 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, और 2017 में एक बच्चा प्रभु ने नॉर्मल डिलीवरी हुआ, और उस बच्चा को सबसे पहले उन लोग राउरकेला में मनोपटनायक में हुआ था, और सबसे पहले उस बच्चा को जीवन धारा आश्रम में लेकर आया और उन्होंने साक्षी दिया था। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। इस प्रकार मेरा भाई को भी प्रभु ने छुआ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन संख्या 31 में प्रभु का वचन कहता है, आप प्रभु में विश्वास कीजिए, आप प्रभु में विश्वास कीजिए तो प्रभु आपको और आपका परिवार को मुक्ति प्रदान करेगा। हालेलुया। कभी कभी हम लोग कंप्लेन करते हैं, मेरा पति प्रार्थना में नहीं आता है, वो नहीं आता है। ऐसा नहीं, प्रभु कहाँ है? आप प्रभु में विश्वास कीजिए, आपके द्वारा आपके परिवार में प्रभु मुक्ति प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा हुआ, और मेरा भाई भी विश्वास करने लगा, और धीरे धीरे जब नौकरी करने लगा, उसके बाद शादी का बात होने लगा। तो जब शादी का बात उठने लगा तो मैंने कहा मैं शादी करूंगा। तो उन्होंने कहा बहुत सारे लड़की लोग हैं, अगर लड़की लोग हैं जिन लोग प्रस्ताव दे रहे हैं। तो मैंने कहा आगरिया हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन कोई भी हो, लेकिन जो यीशु को जानता है मैं उसी को ही शादी करूंगा। और मुझे पता है कोई आगरे लड़की मिलने वाला। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा घर वाला को कहा तुम लोग खोजिए, लोग नहीं खोज पाया, और मैंने एक लड़की को शादी किया 2021 में अप्रैल में शादी किया। एक क्रिश्चियन लड़की को रांची से मैंने शादी किया। और उस शादी में सबसे बड़ा चमत्कार ये हुआ कि जब एंगेजमेंट हुआ तो मेरा परिवार से मेरा पापा कोई नहीं गए थे, लेकिन मेरा मम्मी लोग गए थे और मेरा कुछ भाभी लोग गए थे, और वो 2 गाड़ी में हम लोग गए थे। एंगेजमेंट हुआ, और एंगेजमेंट में उन लोग जो चीज़ को देखा उनको बहुत अच्छा लगा। उनका रीति रिवाज परंपरा जो कुछ भी है उनको बहुत सम्मान दिया गया। तो ये सब उनके लिए पहली बार देखा था और उनको बहुत अच्छा लगने लगा। उन लोग पहले कहा कि तुम अगर ऐसा शादी करोगे कोई क्रिश्चियन को तो घर में शादी नहीं करेंगे, कोई दूसरा जगह पे तुम अपना कर लेना, हम लोग मदद करेंगे, पैसा वैसा जो भी है, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि जात की तरफ से अनेक प्रकार की बहुत कुछ रुकावट होगा। लेकिन जब उन लोग इस चीज़ को देखा, वहाँ पर जाकर उनका मन परिवर्तन हो गया। उन लोग वापस आया, घर में सब कुछ बताया, उन लोग ऐसा किया, पाउडर मखाया, बाल को ये किया, ऐसा किया, वैसा जो भी है, और उनको बहुत अच्छा लगा। और उन लोग कहा हम लोग भी यहीं पे ही करेंगे, हम लोग अगर खाएंगे तो उनको भी देना पड़ेगा। इस प्रकार का मेरा परिवार में ही अपना शादी हुआ, और अपने हल्दी, खाली घर में हल्दी पानी हुआ, बाकी और कुछ नहीं हुआ। और मेरे गांव से पूरा नाइट कोच में, बड़ा एक नाइट कोच बस में पूरा गांव से मेरा पापा, मेरा बड़े पापा, मेरा गांव के सब कोई और बहुत सारे लोग उस मैरिज में गए। और मेरा कांके पेरिस रांची में मेरा शादी हुआ। सबसे बड़ा चमत्कार ये था कि मेरा पापा ने पहली बार प्रभु का मंदिर में प्रवेश किया और मेरा शादी में आशीर्वाद दिया। जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। प्रभु ने कहा अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि जब हम प्रभु का सेवा करते हैं तो प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ता है।